हाय गाइस, चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल जैसा अपना निफ्टी का व्यू एकदम क्लियर था कि अगर इस रेंज में है तो थोड़ा सा मार्केट परेशान कर सकती है, और इस रेंज के नीचे ही हम बेरिशनेस देखेंगे और नीचे के टारगेट्स के लिए। ठीक। तो अब आज मार्केट्स ने क्या किया, मार्केट्स ने कैंडल्स, मार्केट ओपन होते ही पहली 15 मिनट में एक अच्छा नीचे डाउनसाइड का कैंडल दे दिया। और यहाँ पे ऑब्वियसली ओपनिंग रेंज में हम ट्रेड नहीं करते, ओपनिंग रेंज में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, मार्केट को थोड़ा सेटल होने देना चाहिए। उसके बाद ने क्या किया, मार्केट ने हमें मौका दिया एक बार, जब ये 15 मिनट का जो कैंडल है इस कैंडल का लो टेस्ट करने आया, 15 मिनट का लो टेस्ट करने आया, तब वहाँ से उसने हमें एक कैंडल का कंफर्मेशन दिया कि यहाँ से हम दोबारा से ट्रेड दे सकते हैं डे लो के लिए। मार्केट ने एक डिसेंट ट्रेड दे दिया, और उसके बाद में मार्केट एक छोटी सी रेंज में ही फंसा रहा। ठीक। अब देखते हैं मार्केट का कल का क्या व्यू रह सकता है। सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स में। तो ग्लोबल मार्केट्स, यूएस और यूरोपियन मार्केट्स कहीं ना कहीं बुलिश है, एक डिसेंट बुलिशनेस है इनकी। और एशियन मार्केट्स में थोड़ा थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है, और अपना अपना गिफ्ट निफ्टी अगर देखा जाए तो 32 पॉइंट्स नेगेटिव। ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन क्या रिफ्लेक्ट करता है, ऑप्शन चेन में फिलहाल निफ्टी में 29.29 लाख कॉल राइटर्स बैठे हैं, और वर्सेस 21.5 लाख, लगभग 21.5 लाख पुट राइटर्स। तो कहीं ना कहीं टोटल कॉल राइटर्स की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में बेरिशनेस है। ठीक। और अगर हम स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं, पहले सपोर्ट की 24,000, यहीं पे ही पुट राइटर्स बैठे हैं इसी एरिया को डिफेंड करने के लिए। 2 लाख लोग बैठे हैं 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। उसके नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहीं नहीं है, एक सपोर्ट ये 23,800 पे दिख रहा है, लेकिन इट्स स्टिल नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग सो फार। ठीक। और ये सिर्फ, इसका मतलब अभी तक क्या कर रहे हैं, अभी तक ये सिर्फ ये वाला अपना एरिया 24,000 को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई बिल्टअप कुछ भी नहीं है। ठीक। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस 24,000 पे अच्छा बैठा है, 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। ऊपर में 24,100 और 24,200। 24,200 में स्ट्राइक प्राइस में ओआई ज़्यादा है दोनों के मुकाबले, लेकिन इतना ऊपर जाने की मार्केट की हिम्मत थोड़ी सी अभी दिख नहीं रही, क्योंकि अगर इतना ऊपर 24,200 की तरफ जाएगा तो ये जो हमारा पैटर्न बन रहा था, ये पैटर्न एक तरह से इनवैलिड हो जाएगा। तो अभी हमारे व्यू नहीं है कि मार्केट 24,200 पे जाए, मैक्स टू मैक्स 24,100 की तरफ जाए, और यहाँ से मार्केट वापस हमें एक सेलेक्ट बाउंस का अपॉर्चुनिटी दे दे। ठीक। अब एक बार हम सेंसेक्स का भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कल 23 तारीख है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी क्या बताती है, 77,000, इस पे एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं धीरे धीरे 76,800 पे शिफ्ट होता दिख रहा है, 76,800। ठीक। और अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो सपोर्ट, एक बहुत अच्छा सपोर्ट कहीं मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जो पुट राइटर्स बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटीज़ में नहीं है, डिस्पाइट कल उनकी एक्सपायरी है। देखा जाए हाईएस्ट 76,700 पे है, और 76,800, ये दोनों पे सपोर्ट बना के बैठे हैं। तो देखते हैं कल इसमें क्या चेंज आता है मार्केट्स में, उसके बेसिस पे हम फिर कल के लिए देखेंगे। ठीक है। अब हम निफ्टी के बारे में भी देख लेते हैं, अब चार्ट्स पे बात करते हैं। कल हमारा जैसे व्यू था कि एक बार मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इस रेंज के नीचे क्लोजिंग दे दे और ऊपर रीटेस्टिंग दे, तो हमें एक अच्छा मौका मिलेगा नीचे ट्रेड करने का। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहां से एक बाउंस चाहिए, हमें इस जगह से एक बाउंस चाहिए। बाउंस कहां तक चाहिए, ये वाला एरिया। ठीक है। अगर हमें इस मार्केट में, इस रेंज में मार्केट मिल जाती है, तो ये वाला रेंज एक अच्छा सेलेक्ट बाउंस का अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और इसके बाद में फिर हम नीचे के लिए बैठेंगे ये वाले टारगेट्स के लिए। ठीक है। अब हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। ये जो एरिया है ये है 24,080 से 24,129 का। ठीक है। तो अगर मार्केट कहीं
बाई चांस हमें यहाँ पे मिल जाती है, किसी रीज़न से कुछ गैप अप हो जाए, किसी रीज़न से धीरे धीरे मार्केट ऊपर चली जाए, तो यहाँ से एक अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। ठीक, दूसरा नीचे का एक तो ये वाला रेंज था, ठीक, उसी रेंज में मार्केट अटक गई और हमने नीचे का लेवल्स को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया है। तो ये हमारे फिलहाल के नई लेवल्स हैं 23,795 एंड 23,828। तो अगर मार्केट अब यहाँ से जब एक बार सपोर्ट यहाँ से एक बार वापस रिटेस्ट कर ले इस जोन को, तो हम मार्केट में एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट वापस धीरे धीरे इस रेंज में जाए 23,795 से 828 के रेंज में। अगर किसी रीजन से मार्केट 795 के नीचे कैंडल क्लोजिंग आती है और सस्टेन होती है, तो हमारे पास में नीचे के ये लेवल्स अभी भी पेंडिंग है, अभी भी वैलिड है। ये एक गैप फिल का ट्रेड है, 631 तक का गैप है और उसके नीचे मार्केट का कहीं ना कहीं 23,478 से 516 यानी तकरीबन 23,500 का एक लेवल पेंडिंग है। तो ये लेवल्स नीचे के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस लेवल को एक्सपेक्ट करने के लिए एक मेरे पास बहुत वैलिड रीजन है। वैलिड रीजन क्या है? मार्केट गिर रही थी, गिरते हुए मार्केट ने बहुत अच्छा वेज बनाया। तो अगर मैं वेज का टारगेट देखूं तो भी इतना आता है, और अगर मैं इस पोल का टारगेट देखता हूं तो पोल का टारगेट भी तकरीबन यहां तक 23,500 तक मिलता है। तो अब हमारा व्यू यही रहेगा। अब कल बात कर लेते हैं मार्केट अगर कल गैप अप गैप डाउन या क्या देता है। अगर मार्केट कल गैप डाउन दे दे इस जगह पे, तो इट इज ऑब्वियस कि हम एकदम से बीच जगह पे यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते नीचे के लिए, नॉट पॉसिबल। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, हम मार्केट में दोबारा से प्राइस एक्शन 1 घंटे के लिए, 1-1.5 घंटा या फिर फर्स्ट हाफ में बनने देंगे। हमें एक रेंज मिलेगी, जैसे आज 15 मिनट की कैंडल की रेंज मिली, उस तरीके से रेंज मिलेगी। उस रेंज के बेसिस पे हम कहीं पे कुछ प्राइस एक्शन मिलेगा, तो उस प्राइस एक्शन पे हम कोशिश करेंगे कुछ हमें मूव मिले। साथ में डेटा का भी एक बार हम चेक करते रहेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गई तो भी उस केस में भी हम क्या करेंगे, मार्केट को पहले इनिशियली मार्केट को सेटल होने देंगे और सेटल होने के बाद में हम मार्केट में देखेंगे कोई जो भी प्राइस एक्शन हमें फॉर्म होता दिखता है। किसी रीजन से फ्लैट ओपन होके गैप अप वो ऊपर चली गई या फिर सीधा गैप अप दे गई, कोई न्यूज़ है कुछ भी, और अगर इस रेंज पे हमें मिल जाती है, ठीक, तो इस रेंज से यहाँ पे हमें एक सेल एट बाउंस एक्टिवेट हो सकता है, और सेल एट बाउंस के चक्रों में यहीं से सीधे नीचे के टारगेट्स हम आपको ये पहले ही बता चुके। बाकी आप अपना कल के लिए रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करिए, जो भी है डेटा पे नजर रखिए, ट्राई टू प्ले सेफ। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, जिनको मार्केट अच्छे से समझ आती है या एक क्लियर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हैं वो सेंसेक्स में करिए, बाकी लोग निफ्टी में रहिए, निफ्टी एकदम ठीक ठाक चलता है। बाकी आपका जो भी डाउट्स है कमेंट्स में लिख दीजिए या फिर मुझे रीच आउट कर लीजिए, और प्ले सेफ। थैंक यू।